हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपीएससी हो कहें या स्टेट पीसीएस कहें, सभी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए जो बैकबोन का काम करता है, आज हम उस मटेरियल की बात करने वाले हैं। ना सिर्फ हम इसकी बात करने वाले, बल्कि इसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजी बनाने में जिन किताबों की भूमिका सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक होती है, हम उनकी भी बात करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक से सवाल है आज के इस वीडियो का, दोस्तों हम एनसीईआरटी की बुकें दिखाने वाले हैं। आप जानते हैं एनसीईआरटी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए बैकबोन का काम करता है, यानी यही वो किताबें हैं जिनके ऊपर हमारी बुनियाद लिखी जाएगी। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान है, इसमें बहुत सारे विषय होते हैं एनसीईआरटी में। यही भटकाव का कारण भी बनता है कि हम कौन कौन सी एनसीईआरटी लेके पढ़ें, कौन कौन सी ना छोड़ें। इसके साथ साथ कौन कौन से उसमें विषय पढ़ें, उनको किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ें, ओल्ड से पढ़ें कि न्यू से पढ़ें। यही समस्या सभी स्टूडेंट्स को होती है। हम आज के इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं को आपको जहां तक से संभव हो सकेगा उसे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से एक एक चीज़ को देखना और जानना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर हम तैयारी की शुरुआत की बोलें तो सबसे पहले तो हमें तैयारी की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। सबसे प्रारंभ में यहीं से तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, सिलेबस से। दोस्तों, सिलेबस वैसे तो कई प्रकार के सिलेबस होते हैं। उनमें अगर बढ़िया सिलेबस की बात करें तो एक ये होता है और एक दृष्टि होती है। दृष्टि नॉर्मल सिलेबस होता है और ये माइक्रो सिलेबस होता है, ठीक है। तो दृष्टि वाली सिलेबस की बुक अभी मिल नहीं पा रही थी तो हम उसे नहीं दिखा पा रहे हैं, पर दोनों सिलेबस यूज़ किया जाता है। वो नॉर्मल होता है तो उसमें टॉपिक का डिटेल तो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर में जो टॉपिक हैं जैसे इसमें है, उसके अंदर में टॉपिकों की जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसलिए आपके पास सिलेबस दोनों ही होने चाहिए। बगैर नॉर्मल सिलेबस के ये वाला सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा, कठिनाई आएगी। इसलिए दोनों सिलेबस रहेगा तो आपको हेल्प होगी। अब बात करते हैं सिलेबस क्यों। तो सिलेबस के आधार पर ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टॉपिक उठाता, जैसे ओशिनोग्राफी है ना। अब इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब आप क्या करते हैं, शुरुआत में क्या पहले पूरी ज्योग्राफी लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ से एक टॉपिक उठानी है और इस टॉपिक को यहाँ पर जो ज्योग्राफी किताबें हैं इनमें इंडेक्स में देखना है कि ये टॉपिक कहाँ पर है। फिर आप यहाँ पर लिख भी लेंगे कि इस पेज नंबर पे या इस सब्जेक्ट्स में यहाँ पर ये टॉपिक है। तो आप डायरेक्ट अगली बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से पढ़ना, यानी यहाँ से टॉपिक उठाना है और यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से टॉपिक उठाना है, यहाँ पढ़ना है। यानी कि आपको सिलेबस पढ़ना है, ना कि पूरी एनसीईआरटी लेकर पढ़नी है। समझ में आ रहा है ना। सिलेबस में जो जो चीज़ें दी गई हैं, जितनी दी गई हैं, सिर्फ वही पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि तैयारी की शुरुआत में ये चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने सिलेबस को फाइंड आउट कर सकें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम में किताबें आती हैं और ये सारी भी, तो आप किसी भी मीडियम को आप आराम से वीडियो को देखते चलें, ताकि आपको एनसीईआरटी का तरीका मालूम चल जाए, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये मालूम चल जाए। ये बेहद ज़रूरी चीज़ होती है और आप ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी अगर कोई अच्छे मटेरियल हमको दिखाना होगा या उसके बारे में बताना होगा तो हम आपको यहाँ से वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख पाएंगे और जान पाएंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट किताब होती है हमारी एनसीईआरटी से पहले, वो होती है आपकी प्रीवियस ईयर प्री का और प्रीवियस ईयर मेंस का। प्रीवियस ईयर प्री का इंग्लिश मीडियम में मुरनाल सर की किताब बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। इसकी कारण मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, इसकी जहाँ तक से कारण का सवाल है ना, तो इसमें पहले तो आपको प्रीलिम्स के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। बहुत अच्छे से आपको बताया गया है किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, किस किस साल में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, है ना। यानी आप पूरी प्रीलिम्स का रणनीति आप यहाँ से बना पाएंगे। उसके बाद अंदर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और ये जीएस प्लस सी सेट दोनों होता है, यानी पेपर 1 पेपर 2 इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर प्री का। और प्रीवियस ईयर मेंस के लिए ये आपका चाहे तो दिशा लेके पढ़ें, चाहे तो आप अरिहंत भी लेके पढ़ सकते हैं, दोनों ही किताबें पढ़िए। अब ये जो दिशा वाली आपकी किताब आपको दिख रही है, ये आपकी आईएएस मेंस की और टॉपिक वाइज वाली बुक है, ध्यान रखिएगा। दिशा की जब भी लेंगे तो एक टॉपिक वाइज वाला लेंगे, एक ईयर वाइज भी आता है वो नहीं लेना है। ध्यान से देखिए, टॉपिक वाइज। इसीलिए मैंने कहा वीडियो को बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। टॉपिक वाइज वाला लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक ईयर वाइज भी आता है उसमें दिक्कत क्या होगी ये भी बताएंगे। इसमें टॉपिक वाइज वाले में क्या फ़ायदा होगा कि जीएस के चारों पेपर मिल जाएंगे, ए से भी मिल जाएगा, कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश, यानी कि पूरे मेंस का प्रीवियस ईयर आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। यानी आगे में किसी भी और टॉपिक के लिए प्रीवियस ईयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका आंसर लिखने की शैली भी बहुत बढ़िया है।
तो प्रीवियस ईयर में आपको दिशा वाली लेंगे तो टॉपिक वाइज वाला लेंगे, ठीक है। और ये है आपका प्रीज और ये हो गया मेंस। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है, आपने यहाँ से सिलेबस तो फाइंड आउट कर लिया कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है और आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। पढ़ने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लगाना होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही दोनों होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको देखें और उनको लगाएं। इसलिए प्रीवियस ईयर प्री का, प्रीवियस ईयर मेंस का ज़रूरी होता है। इस बात का भी ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा या यहाँ पर मिलेगा। जो मिले उसी का लगाना है, जो नहीं मिले वो आगे में जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो मिल ही जाएगा, काम आपका हो जाएगा। बाकी इसमें भी तो क्वेश्चन है ही, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये है आपका एटलस। ये तो आपके पास डे 1 से होना ही चाहिए ताकि आप भारत के जो भौतिक भूगोल है यानी फिजिकल ज्योग्राफी है, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, आप उन्हें जान पाएँ, समझ पाएँ। साथ ही साथ विश्व की भी जो भौतिक है और जो राजनीतिक है, इन दोनों परिदृश्य को आप जान सके, समझ सके, इसलिए ये एटलस बेहद ज़रूरी होता है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात कर लिया कि तैयारी के शुरुआत में जिन किताबों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनमें आप देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से विषय बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये पहला विषय हम उठाते हैं ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी 6 से 12 सबको 6 से 12 ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये किताबें 9 होती हैं, क्वालिटी भी आप इनका देख लें, ठीक है। तो ज्योग्राफी कितना पढ़ना चाहिए आपको, 6 से 12। ज्योग्राफी का यूज़ कहाँ है हमने बताया था, हम सब चीज़ बताएंगे। तो ये आपके जीएस पेपर 1 में जब आप भूगोल पढ़ते हैं मेंस में, वहाँ पे इसके अलावा इसका प्रीलिम्स में भी आपका ज़रूरत पड़ता है। तो भूगोल जो है प्री और मेंस दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसमें कुल मिला के 9 किताबें होती हैं। जैसे ये पहली किताब हो गई, ये आपकी 6वीं की थी, ये 7वीं है, ये 8वीं है, ये 9वीं है, ये आपकी 10वीं है, ये 11, ये आपकी 11 की 2 किताबें होती हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 12th की 2 किताबें दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। 6 से 12 पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्योग्राफी हो गई 6 से 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है पॉलिटी 6 से 12। दोस्तों सारी किताबें तो आप जानते हैं नहीं दिखा पाएंगे एक एक करके। हमारा मेन फोकस है कि हम आपको इनके बारे में अच्छे से समझा दें ताकि आप चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ। देखिए ये है क्लास 8th की, ये है क्लास 7th की, और यह होगी आपकी 6th की, यह होगी आपकी 9th की, 10th, और ये 11th की 2 किताबें और 12th की 2 किताबें। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप समझते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी जानते हैं, जो भारत की पॉलिटिक्स है उसको समझते हैं। यहाँ पर सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की पॉलिटिक्स को समझते हैं। और ये कंटेम्प्रेरी यानी वर्तमान समय में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वर्तमान में, और जो भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानते हैं और समझते हैं। तो ये टोटल होगी आपकी पॉलिटी की 6 से 12, ठीक है। 9 किताबें इसमें भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका फाइन आर्ट, जो कि जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के सेक्शन में कल्चर के लिए पढ़ी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 12th भी इंपॉर्टेंट है, पर 12th में सिर्फ 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं है। 3 क्या 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सिर्फ 11th सही रहेगा आपके लिए, 11th पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ और पढ़ना तो CCRT के नोट्स आते हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से कल्चर हो जाएगा। और अगर आपको बुक पढ़ना है तो नितिन सिंघानी सर की बुक बढ़िया होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये है आपकी हिस्ट्री 6 से 12। ओल्ड वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसमें ना हम लोग को अर्जुन देव मिल जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, बिपिन चंद्र मिल जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। बिपिन चंद्र सर की भी जानते हैं आप, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, खास करके आ ही जाता है। सतीश चंद्र सर की मेडावल हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा सर की। और ये हो गई 10th क्लास की द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। और ये आपकी हो गई 9th क्लास, ये आपकी 8th क्लास फिर से मॉडर्न, और फिर से मेडाइवल 7th क्लास, ये रोमिला थापर मैन की है। और ये फिर से 6, ये आपके टोटल हो गए 6 से 12। टोटल आपकी 9 किताबें हो जाती हैं हिस्ट्री में। ये ओल्ड वाली है तो जीरोक्स में होती है। जीरोक्स कुछ इस प्रकार से होता है, हालांकि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ओल्ड NCERT है ना, तो ये जीरोक्स में आती है। और चूँकि ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है इसलिए इसको पढ़ा जाता है ओल्ड से, ठीक है ना। ओल्ड से इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें RS शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, अर्जुन देव, ये सारे बेस्ट राइटर की बुक्स यहाँ पर मिल जाती है। तो हम इसे अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हिस्ट्री की हमारी कुल मिला के 9 किताबें, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। ये है हमारी सोशियोलॉजी के लिए केवल 12th क्लास की किताब ही सही होती है। 11th क्लास की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12th से काम हो जाता है। सोसाइटी और सोशल चेंजेस 2 किताबें होती हैं, इनसे काम हो जाता है। साइंस में ये 2 किताबें इंपॉर्टेंट होती हैं, 9th और 10th की, ठीक है। वैसे 6, 7, 8 भी आता है पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th और 10th। और सोशियोलॉजी में केवल 2 किताबें। देखिए किताबें बहुत सारी होती हैं, आप कितना पढ़ेंगे, रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाना है, सिर्फ पढ़ना तो है नहीं ना।
तो जितनी इम्पोर्टेंट है, जिनकी भूमिका हमारे प्री और मेंस में दोनों में है या किसी एक में भी है और ज़्यादा भूमिका है, तो सिर्फ उन्हीं को लेकर पढ़ा जाता है। इसमें आपने देखा कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही, कुछ भी नहीं छूट रहा है। यानी जिनकी जिनकी भूमिका प्री और मेंस में है वो सारे विषय यहाँ पर हैं, आपने इनको देखा, समझ गए ना। और उनमें भी सारी किताबें नहीं, जितनी की ज़रूरत है। जैसे इकोनॉमी है तो इसमें 9th में एक किताब आती है, 10th 11th में 2 किताबें आती हैं, पर एक ही ज़रूरी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। और 12th में भी 2 किताबें होती हैं, पर एक ही पढ़ना है हम लोगों को, मैक्रो इकोनॉमी, केवल मैक्रो, माइक्रो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यह है बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, केवल इसी से काम हो जाता है। पूरी 11-12 की बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 4 चैप्टर पढ़िए। क्योंकि ये क्यों पढ़ा जाता है? इन्वायरमेंट के लिए। तो जब इन्वायरमेंट के लिए पढ़ा जाता है तो इतना ही से काम होता है, इतनी ही इन्वायरमेंट है, तो सारा लेकर पढ़ के क्या फ़ायदा? तो इससे काम आपका हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरी एनसीईआरटी को देखा कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी किताबें हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दिखाई और बताई। तो हमने अभी आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट दिखाई। अगर आपको ये एनसीईआरटी मंगानी है तो आप इसे घर बैठे मंगा भी सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा, ये राजेश बुक स्टोर है, वहाँ से आप घर बैठे मटेरियल मंगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या अगर आपको पूरी इसकी लिस्ट चाहिए तो आप राजेश बुक स्टोर पर कॉल कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट यहाँ से भेज दी जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। पूरी किताबों की लिस्ट मिल जाएगी, किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस क्लास से किस क्लास तक, सारी डिटेल उसमें लिखी होती है और आप उसे मंगा भी पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।